नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में देखा होगा एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन होती है जिसमें बैठकर आप पास्ट यानी भूतकाल में और फ्यूचर यानी भविष्य काल की यात्रा कर सकते हैं। उस मशीन में बैठकर आप किसी भी काल खंड में जा सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको आज से 11 वर्ष बाद की दुनिया में ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि उस समय का भारत कैसे होगा। सन 2035 यानी 2035 है। लोकसभा के आम चुनाव बीते हुए 7-8 महीने बीत चुके हैं। भाजपा इन लोकसभा के चुनावों में पूरी तरह से हारी है और मोदी जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है और सामाजिक जीवन से संन्यास लेकर किसी अज्ञातवास में चले गए हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति बना है और तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ज्यादातर इसी संप्रदाय विशेष के लोग हैं। और यहां पर एक काल्पनिक नाम भी ले लेता हूं। यहां पर एक राम प्रसाद जी दिल्ली के एक कॉलोनी में रहते हैं जहां पर ज्यादातर आबादी जैनियों और ब्राह्मणों की है। राम प्रसाद जी को रोजाना सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत है। ये उनकी दिनचर्या है क्योंकि रोजाना वो शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। उस दिन भी रामलाल जी सुबह सुबह उठे, उन्होंने स्नान करा, उजले वस्त्र पहने और एक लोटे में गंगा जल लेकर शिवालय में जल चढ़ाने के जैसे ही अपने घर से बाहर निकले, अचानक उनका पांव एक मांस के टुकड़े पर पड़ता है और वो हड़बड़ाकर पीछे हट जाते हैं। लोटा उनके हाथ से गिर जाता है और वो घबरा से जाते हैं। लेकिन फिर वो लोटे को उठाते हैं, दोबारा घर के अंदर आते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, कहीं उनका नियम भंग ना हो जाए, वो दोबारा शिवालय की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन वो क्या देखते हैं, रास्ते में जगह जगह मीट मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, जगह जगह रक्त फैला हुआ है क्योंकि एक दिन पहले ही बकरीद मनाई गई थी और वो खुले में सार्वजनिक स्थानों पर संप्रदाय विशेष के लोग कुर्बानी दे रहे थे क्योंकि आज उनको रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि योगी जी को निरपराध बेकसूर माफिया, दुष्कर्मियों और अपराधियों को एनकाउंटर करने के जुर्म में ताउम्र के लिए जेल में डाल दिया गया है। अब संप्रदाय विशेष वालों की सरकार है। पंडित जी डरते हुए, घबराते हुए, अपने पांवों को बचाते हुए जैसे ही शिवालय में पहुंचे और उन्होंने वहां घंटी बजाने की कोशिश करी तो मंदिर के पुजारी ने उनको यह कहते हुए रोक दिया कि आप मंदिर की घंटी नहीं बजा सकते हैं क्योंकि इस वक्त अजान का समय हो गया है। अगर आपने मंदिर की घंटी बजाई तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा और हमें यहां से पलायन करना पड़ेगा। पंडित जी अनमने घर से अपने घर पर आ गए और वहां आकर उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची जो पास के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी उसका बैग उठाया और उसको छोड़ने के लिए स्कूल के गेट पर पहुंचे। वहां बहुत से लोग उनको अजीब सी निगाहों से घूर रहे थे जिनकी आंखों में सुरमा और काजल लगा हुआ था। जब वो गेट पर पहुंचे तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने यह कहकर उस बच्ची को स्कूल में एंट्रेंस देने से मना कर दिया कि आपकी बेटी ने पर्दा नहीं कर रखा यानी बुर्का नहीं पहन रखा और इस मंदिर में
क्षमा चाहूंगा, इस स्कूल में अगर आपकी बच्ची को पढ़ना है तो उसके लिए हिजाब अनिवार्य है। अचानक ही हड़बड़ाकर मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि मैं एक स्वप्न देख रहा था। मैं घबरा सा गया, भगवान का शुक्र करा कि एक स्वप्न मात्र था, लेकिन यह सब कुछ आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से संप्रदाय विशेष वालों की जनसंख्या बढ़ रही है, जो बातें अभी मैंने स्वप्न के माध्यम से आपको बताई हैं, ये हकीकत में भी आपको देखना पड़ सकता है। आज देश में भाजपा की सरकार बन चुकी है और आपने वोट कुछ मुद्दों को लेकर भाजपा को दिया होगा। पिछले 10 साल में भाजपा के जो बड़े नेता थे, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, या केंद्रीय नेतृत्व के और नेता, उन्होंने वो तमाम वायदे पूरे नहीं करे। लेकिन अगर आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस बार की सरकार पे दबाव बनाइए कि जल्द से जल्द और कठोर से कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आए। और ऐसा लचीला कानून नहीं, क्योंकि लचीले कानून से इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये आसमानी किताब के कथनानुसार चल रहे हैं और ये हमारे देश में गजवाए हिंद करना चाहते हैं अपनी आबादी के दम पर। इनको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक इस कानून में एक धारा लगनी चाहिए कि जो भी 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उनका वोटिंग राइट समाप्त कर दिया जाएगा, तभी ये लोग जनसंख्या बढ़ाना बंद करेंगे, अन्यथा भारत ही नहीं तमाम विश्व में ये अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और पूरे विश्व को एक इस्लामिक वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। आप देख लीजिए, किसी टाइम में जो पर्सिया था, इनकी आबादी बढ़ने के कारण ईरान बन गया, हिंदुकुश अफगानिस्तान बन गया, पंजाब पाकिस्तान बन गया, बंगाल पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया। और भारत में भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर इनकी आबादी निरंतर बढ़ रही है और वहां मांग हो रही है इस्लामिक शरिया कानून की, इस्लामिक राष्ट्र की। और सबसे पहले जो देश की मौजूदा सरकार है, इसको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा, अन्यथा मैंने आपको आपका भविष्य बता दिया है। और इसके साथ साथ घुसपैठ नियंत्रण कानून, क्योंकि आज देश में 8 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठी हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, तमाम एक ही संप्रदाय के लोग हैं। तीसरा कानून, धर्म परिवर्तन कानून, कठोर, कोई भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए या आजीवन कारावास की सजा दी जाए। जो धर्म प्रचार के नाम पर क्रिश्चियन मिशनरियां लगी हुई हैं, आज पूर्वोत्तर के कम से कम 7 राज्य हिंदू विहीन हो चुके हैं। वहां पर क्रिश्चियन मिशनरियां अपना खेल कर रही हैं, लेकिन सरकार मौन है, चुप है, क्योंकि सनातनी कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाता। वो सनातनी तब कहलाता है अगर उसने सनातन में जन्म लिया हो, इसी तरह यहूदियों में है। लेकिन क्रिश्चियन और इस्लामिक संगठन लगातार धर्म परिवर्तन करवाने में लगे हुए हैं, पूरी दुनिया की डेमोग्राफिक चेंज करवाने में लगे। और सबसे बड़ा खतरा जो है वो खुरासान से है, क्योंकि वो ख्वाब देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, भारत को और सारे दक्षिण एशिया को खुरासान बनाने की, इस्लामिक कानून लागू करने की। बहुत भयावह स्थिति है। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, केरला में देख लीजिए, जहां जहां भी यह बहुसंख्यक है वहां से आपको प्लान करना पड़ता है। और देश की राजधानी में देख लीजिए, अभी जयपुर का ताजा मामला आप लोगों के सामने है। तो पुरजोर आवाज उठाइए कि हमने भाजपा को इसलिए वोट दिया है इन सब कानूनों को बनाने के लिए। और एक कानून और भी बनना चाहिए, यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, क्योंकि जब तक यह कानून लागू नहीं होगा इनको 4 शादियों की छूट मिलती रहेगी, ये 40 बच्चे पैदा करते रहेंगे।
क्योंकि हमारे कानून में अगर कोई शेर को मार देता है, हाथी को मार देता है या हिरण को मार देता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होती है। लेकिन कोई अगर बकरे को हलाल कर देता है, मुर्गे को हलाल कर देता है या और भेड़ मेड़ या ऊंट को हलाल कर देता है तो उसको शाबाशी मिलती है और वो कहते हैं कि अल्लाह की नेक राह पर यह बंदा चल रहा है। कैसा लचर कानून है। इस कानून में भी तब्दीली होनी चाहिए। और देश में जब एक देश है, एक संविधान है, तो समान नागरिक संहिता क्यों? बस इन्हीं सब प्रश्नों के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। निर्णय आपने करना है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हों, अगर आपको लगता हो यह व्यक्ति राष्ट्र हित में बोल रहा है, बस इतना ही कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। मेरे चैनल की रीच को बहुत कम कर दिया गया है क्योंकि विधर्मी इस चैनल के पीछे पड़े रहते हैं। मेरे पहले भी कई चैनलों को यूट्यूब से उड़ा दिया गया है सत्यता बोलने और दिखलाने की एवज में। तो निर्णय आपका है, इस वीडियो को शेयर करेंगे या नहीं करेंगे। मैं सदा सत्य कहता रहूंगा। मैं आपका दोस्त राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।